Good morning, all of you. Today is our lecture number 9 of differential calculus, and the topic name is how to find the derivative of a inverse trigonometric function. मीन्स आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। तो फॉर्मूलेज देखिए, ठीक है जी। पहला फॉर्मूला जो होता है, देखिए सारे डेरिवेटिव ऑफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होंगे उनका इनवर्स मीन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस टैन, उनका इनवर्स जब लगता है तो साथ में क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। सबके फॉर्मूले में आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सेम होता है, डेरिवेटिव सेम होता है, बट सिर्फ एक माइनस का फर्क होता है। कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लगा होता है। ठीक है जी। उसी तरह हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स सबसे आसान फॉर्मूला, डेट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेट इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। उसी तरह फॉर्मूला फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नोट डाउन कीजिए, ये 4 फॉर्मूले हो गए हैं। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स सिंपल फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का एक्स का भी फॉर्मूला सेम एज टेन इनवर्स ही होता है, बस सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ठीक है, साइन और कॉस सेम में आते हैं, टेन और कॉट सेम में आते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अब इसके बाद फॉर्मूला होगा आपका साइन कॉस टेन और कॉट इनवर्स, ये चारों हो गए। अब आ गया सीकेंट इनवर्स। क्या आ गया? सीकेंट इनवर्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस ऑफ एक्स, याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी के साथ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/, ठीक है, मतलब मीन्स हर 2 फॉर्मूले आपके सेम है। सेकेंड इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। उसी तरह टेन और कॉट का भी वैसे ही है, साइन का फर्क है, और साइन और कोसिकेंट का। क्लियर है? और ये है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, जिनका यूज करके हम मतलब जिनका यूज हमें इसमें पड़ेगा। ठीक है, मीन जो हाई लेवल 10th तक तो आपने पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, मीन्स b/h कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इस साथ में पढ़ा था मेरे ख्याल से, आई थिंक टेन स्क्वायर माइनस सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे 2-3 आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। अब जिन फॉर्मूलों का हमने यूज करना है इनको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ये फॉर्मूले तो यूज होंगे ही होंगे, जो ये 6 फॉर्मूले कराए हैं, बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का भी आपका यूज होगा, तो मैं उनको भी आपको एक बार करवा देता हूँ। प्लीज उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, वो हमेशा कहीं ना कहीं यूज होते ही रहते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बता दिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक के भी लिख लीजिए साथ में, जिनका हम यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला आपके पास sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, sin 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स,
और लिख सकता हूँ मैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, मेरे पास साइन है 2x के आपके दो फॉर्मूले होंगे, ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह cos 2x के आपके पास चार फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ एंगल देख लीजिए, यहाँ डबल एंगल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर x, एंगल यहाँ पे अब हाफ हो गया, डबल का हाफ कितना हुआ सिंगल। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये भी फॉर्मूला होता है इसका। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है दैट इज योर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। सेकंड आपका कौन सा हो गया, cos 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला डबल दो तरह इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा इंटू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह cos 2 थीटा को क्या बोल सकते हैं आप, या 2x को क्या बोल सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। मतलब चार वे में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम cos 2x को। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसी तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जैसे जो थर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज tan 2x। जो tan 2x होगा वो होगा हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए सेम है, बस सिर्फ क्या है नीचे साइन का फर्क है, यहाँ प्लस का साइन होता है साइन 2x में, तो जब साइन 2x को अगर मैंने एक्सप्रेस करना tan में तब तो प्लस का साइन होता है, बट जब tan 2x को एक्सप्रेस करूंगा किसमें, tan में, तो वो किसमें आता है, नीचे वाला साइन किसमें होता है, माइनस में। ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये हो गए डबल एंगल वाले फॉर्मूले। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। अब इसी तरह मैं आपको ट्रिपल एंगल, ठीक है, मीन साइन 3x क्या लिखा जाता है, cos 3x क्या बोला जाता है। ठीक है, इन सब का यूज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इन इस टॉपिक में, मीन्स हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज होगा। ठीक है जी, अब आता है ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला, दैट इज योर फोर्थ वन, मीन साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, ये ट्रिपल एंगल के लिए साइन ऑफ 3 थीटा या 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। उसी तरह आपका फिफ्थ वन होगा cos ऑफ 3x। cos ऑफ 3x होगा हमारा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, डेट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3x। फर्क इसमें क्या है, देखिए साइन में साइन ही लगा है, ट्रिपल में cos में cos ही लगा है, बट यहाँ पे क्यूब बाद में है, यहाँ पे पहले आ जाता है, और यहाँ पे सिंगल टर्म पहले और ये बाद में आती है। ठीक है, मीन पॉजिटिव नेगेटिव का वजह फर्क आ जाता है। उसी तरह आता है आपके पास tan 3x। ठीक है, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3x। प्लीज नोट डाउन कीजिए इनको, दिस इज द ऑल फॉर्मूला फॉर ट्रिपल एंगल। ठीक है, sin 3x cos 3x एंड tan 3x। अब इसी तरह कुछ और फॉर्मूलेज हैं, याद रखिएगा इनको। और जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है आपके पास साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स x
प्लस माइनस मतलब या तो प्लस होगा या माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई। अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्लियर। इसी तरह एट फॉर्मूला आपके पास, दैट इज ऑफ कॉस, रिलेटेड टू कॉस, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स वाई फिर प्लस माइनस एक्स वाई देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो ये थे फॉर्मूले। देखिए ट्रिपल एंगल वाले ये तीनों हो गए, ऊपर वाले 4, 5, 6, 7 और 8 में कौन सा किया मैंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। 8 में क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। साइन में तो क्या था आपका प्लस माइनस इकट्ठा, मतलब एक फॉर्मूला बना है, पर tan में अलग अलग है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, सब ब्रैकेट में। क्लियर। 1 माइनस एक्स इंटू वाई। उसी तरह एक और फॉर्मूला, दैट इज द 9th फॉर्मूला। अब 10th फॉर्मूला जो आपके पास है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास, दैट इज द 10th फॉर्मूला। क्लियर। तो ये थे कुछ फॉर्मूले। बाकी अगर कोई फॉर्मूला रह गया होगा तो आपको साथ के साथ मैं करवाता जाऊंगा। और कुछ और एक और चीज़ें इसमें होती हैं कि अगर एक्सप्रेशन कैसा है क्वेश्चन में तो आपने क्या पुट करना है, ये 4 भी नोट कर लीजिए। ठीक है जी। पहला एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आपने पुट क्या करना है या पुटिंग क्या करनी है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा। उसी तरह अगर एक्सप्रेशन में है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब या तो आप x को पुट कीजिए a इंटू सिकेंड थीटा, ठीक है, या फिर x इक्वल टू पुट कीजिए आप a इंटू कोसिकेंड थीटा। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन आपको यूज होंगे। अगर आपके पास तीसरा एक्सप्रेशन अगर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपने पुट करना है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है जी, या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। ये डिपेंड उनके फॉर्मूले में ही है, क्योंकि अपॉन में क्या होता था वहां पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो 10 का बन गया। यहाँ क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ होता था, ये सेकेंड और कॉस में, तो सेकेंड और कॉस पुटिंग में आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कहाँ होता था, साइन और कॉस में। इसी तरह अगर एक्सप्रेशन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा लास्ट है ये, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर एक्सप्रेशन हो आपके पास ए माइनस एक्स या फिर ए प्लस एक्स, तो आपने एक्सप्रेशन यूज करना है एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, जल्दी नोट कीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, नाउ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू, if y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ cot इनवर्स, ठीक है जी, ऑफ अंडर रूट एक्स।
ठीक है जी, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स और होल्स का स्क्वायर रूट है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। क्लियर, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट। y इक्वल टू क्या है आपके पास, यहाँ मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉट ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x 1/2। ठीक है जी, अब आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब देखिए जो भी इसके अंदर है, सबसे पहले पावर होगी, होल पावर है ना, पावर आप किससे सॉल्व होती है, पावर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक ये होगा, एक होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ इनवर्स अंडर रूट एक्स केवल पावर 1/2। चलिए लगाइए पावर रूल, लगाइए पावर रूल में, बताइए क्या आ रहा है आपके पास। पावर रूल में हमारे पास आता है 1/2 आगे आएगा, फंक्शन यहाँ आएगा और पावर -1 एन फंक्शन की पावर n-1। फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, अब करना है हमने डी बाई डी एक्स फंक्शन का। फंक्शन कितना है, कॉट ऑफ इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब ये जो कॉट के अंदर है ना, ये भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट एक्स अगर सिंपल एक्स होता देन इट इज, तब तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देते। ठीक है, चलिए ये तो हो गई, पावर रूल लग गया है। अब पावर रूल लगने के बाद ये आ गया 1/2 और ये पावर बन गई आपकी कॉट ऑफ इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स होल पावर कितनी बनी, -1/2, यही बनी। ये आपका अलग पार्ट हो गया। अब डी बाई डी एक्स किसका करना है, कॉट ऑफ इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या होता था, दैट इज और -1/1 + x²। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आएगा और अंडर रूट एक्स की भी डिफ्रेंसिएशन होगी आगे। ठीक है, अगर सिंपल x होता तब तो आप बिल्कुल डायरेक्ट वही लिख देते, बट सिंपल x नहीं है, तो ये बनेगा आपके पास -1/1 + अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये तो आ गया आपका अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसको फंक्शन लीजिए, कॉट इनवर्स ऑफ फंक्शन, कॉट की इनवर्स की डिफरेंशिएशन ये होती है, फिर फंक्शन जो आपका था उसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ रहा है हाफ ऑफ, अब ये कॉट ऑफ इनवर्स आ गया आपके पास नीचे, और वो भी किसमें, स्क्वायर रूट में। नीचे आके स्क्वायर रूट किसमें हो गया, प्लस में हो गया ना। अब -1 साथ में क्या है, -1/1 प्लस, हाँ जी स्क्वायर हो रहा है किसका, स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 - 1 क्या हो गया, 1 + x। अब डी बाई डी एक्स किसका करना है, x की पावर 1/2। डी बाई डी एक्स हमने किसका करना है, x की पावर 1/2 का, अंडर रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2। अगर अंडर रूट एक्स हमारे पास कितना है, 1/2 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे या कौन सा रूल यूज करेंगे, आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज योर पावर रूल। अगेन इसको इकट्ठा लिख दीजिए अब, 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 + x, और ये आ गया आपका -1 इकट्ठा, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स किसका करना है, x की पावर 1/2, तो पावर रूल लगा रहे हैं, पावर रूल से आ गया ये। ठीक है, और आगे आ जाएगा 1, क्योंकि डी फंक्शन मान के चलिए इसको, फंक्शन रेज़ टू पावर n इंटू फंक्शन की पावर n-1 जो कि हमारे पास आएगी -1/2 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन कितना x ही है सिंपल, तो उसकी x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। तो ओवरऑल ये सॉल्व करके हमारे पास बनता है -1/4 इंटू 1 + x इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके, तो x की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x, और साथ में स्क्वायर रूट किसका है, कॉट ऑफ इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्लियर है जी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज चेक दिस, अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी हम सिंपल जो रूल अप्लाई हो रहे हैं, अभी टिग्नोमेट्रिक जो टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले करे थे हमने, अभी उनका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या होता है जो कॉट इनवर्स के अंदर जो भी टर्म बनती है। क्या कहा मैंने? कॉट इनवर्स हो गया, किसी भी टिग्नोमेट्रिक के इनवर्स के अंदर अगर कोई टर्म बन रही है और वो एज अ फॉर्मूले के सेम आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला, ठीक है। बट अगर सिंपल था, जैसे अभी था कॉट इनवर्स के अंदर क्या था, अंडरूट एक्स था, तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था आपका, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे ही सॉल्व करा। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन और है सेम वे में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड dy by dx, find dy by dx if y is equal to, cos of inverse of x upon x plus 1, ठीक है जी। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, y की वैल्यू जो है cos ऑफ इनवर्स ऑफ अंदर एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट। तो सोल्यूशन क्या होगा, गिवन क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब फॉर्मूला क्या होता था हमारा, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता था, बट अब एक्स की जगह क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स की जगह, तो फंक्शन जैसा ही आपने यूज करना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब मीन्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग आपके पास क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या आया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। कोई पावर तो नहीं है इस फंक्शन में, नहीं है पूरे फंक्शन में, तो सीधा कॉस इनवर्स पहले आ रहा है तो वही डिफरेंशिएट होगा। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, एज वी नोट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक फंक्शन है, दैट इज योर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। याद रखिए फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग होगी, तो पहले इनवर्स की डिफरेंशिएशन, पहले इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स को लगाइए, इनवर्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बना, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स फंक्शन का स्क्वायर होगा, फंक्शन का स्क्वायर मीन्स आपका एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा, माइनस आपके साथ क्या होगा, सॉरी डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ डेट फंक्शन। अब वो फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डेट फंक्शन मीन्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। मीन जैसे देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह जो कॉस इनवर्स फंक्शन होगा ना बेटा, कॉस इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, 1 -1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। साथ ही साथ डी बाई डी एक्स होगा उसी फंक्शन का, ठीक है, जो भी हमारे कॉस इनवर्स के अंदर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसके बाद ये तो आ गया आपके पास, अब इसको आप कैसे और लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, -1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास दैट इज -1, हाँ जी करिए सॉल्व इसको। डी वाई बाई डी एक्स अब हमारे पास आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ स्क्वायर ये खुलेगा तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, बनता है यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं फ्रैक्शन वाई टर्म का, बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो साथ ही आपका क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, दैट इज योर डिनोमिनेटर ऑफ स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर बाहर, डी बाई डी एक्स करते हैं हम न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर बाहर, डी बाई डी एक्स करते हैं डिनोमिनेटर का। इज दैट क्लियर, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 दैट बिकम दिस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये बना हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे इसमें नीचे वाले स्क्वायर रूट में, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और यहाँ देखिए क्या आ रहा है सॉल्व करके, एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 के बराबर, माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 भी क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। अलग अलग डेरिवेटिव होगा दोनों का, 1 का 0 होता है और x का क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर।
तो देखिए क्या बन रहा है आपके पास सॉल्व करके, -1 अपॉन, हाँ जी, अब देखिए स्क्वायर रूट में ये x+1 भी कवर कर रहा है, x+1 का स्क्वायर। जब मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो x+1 का स्क्वायर है ये कवर हो रहा है ना स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये सिंपल पावर में आ जाएगा, x+1 की पावर 1। ठीक है जी, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x+1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह ये देखिए क्या बन रहा है आपके पास, x+1 माइनस एक्स अपॉन एक्स कट रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है जी, एक ये आ गया। अब इसी तरह हम शिफ्ट करेंगे क्या शिफ्ट करेंगे, इस x+1 को, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज योर x+1, और वो क्या बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। मीन्स dy/dx आपका किसके बराबर होगा, -1 इंटू x+1 चल जाएगा ऊपर, ये वाला। ठीक है, और अंडर रूट में बचेगा हमारे पास, इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और साथ में ये बचा 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर। ये तो पावर 1 है, नीचे 2 है, तो इस पूरी टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, 2 मतलब एक टर्म x+1 की पावर 1 बच जाएगी। तो देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है, -1 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास 1 माइनस 2x, और यहाँ बचा √1 अपॉन x+1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स दिस इज योर dy/dx। ठीक है, इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं बचती, तो ये आपका आंसर होगा। अगर इसको ढंग से लिखना, -1 अपॉन x+1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x। क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द dy/dx। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या यूज करा, हमने इसमें यूज करा है इनवर्स का डेरिवेटिव यूज करा है, प्लस क्वोशिएंट रूल भी यूज करा है, एलसीएम भी लिया है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कीजिए बेटा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास फाइंड dy/dx। क्या फाइंड करना है आपको, dy/dx फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देखिए क्या दे रखा है अंदर, कॉस के जो अंदर, इनवर्स के जो अंदर है दैट इज अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ साइन एक्स। चलिए यू निकालिए इसको सोल्यूशन। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये है गिवन। अच्छा जी, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा dy/dx, राइट हैंड साइड क्या होगा dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, मीन्स कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स सबसे पहले आ रहा है, तो कॉस इनवर्स का ही फॉर्मूला लगेगा। अंदर एक फंक्शन अलग है, मैंने क्या बताया था, dy/dx ऑफ अगर हो कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन, कोई भी अंदर फंक्शन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस उस फंक्शन का स्क्वायर, और साथ में फंक्शन का करते हैं हम dy/dx। ठीक है, उसी फंक्शन का। क्लियर, तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूं, तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई पावर तो नहीं है ना, होल कोई पावर नहीं है, तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है इनवर्स, तो इनवर्स का फॉर्मूला लगाया मैंने कॉस ऑफ इनवर्स फंक्शन का, वो बनता है -1 अपॉन √1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन कितना है यहाँ साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर डॉट dy/dx ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन का dy/dx कीजिए। क्लियर है, इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, dy/dx ऑफ दैट फंक्शन। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपके पास, तो ये बना हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होता था, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, आई एम सॉरी, ठीक है जी। तो देखिए कुछ सॉल्व हो सकता है आगे, तो सॉल्व होके हमारा बनता है इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, हाँ जी, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर रूट है, तो ये कॉस एक्स बाहर आके क्या बन जाएगा, सिंपल कॉस एक्स, डिवाइड करके बन गया -1। तो ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। ईजी है क्वेश्चन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब जो टेंजेंट का अंदर एंगल है, ठीक है, वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। मैं थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट, गिवन पार्ट y इज इक्वल टू कितना है, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब साइन इनवर्स एक्स। तो अब टेंजेंट ऑफ समथिंग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मींस अगर मैंने डी बाई डी एक्स करना है tan एक्स का, वो होता था हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, बट अब समथिंग मींस एक्स तो यहाँ है नहीं, एक्स की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन क्या होगा, टेंजेंट ऑफ फंक्शन क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन प्लस डॉट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। फिर डेरिवेटिव करना है उस फंक्शन का। फंक्शन में यही होता है कि आपको पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स लग रहा है, जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो लगाइए, और साथ ही फंक्शन जो अंदर हमने पुट करा है उसका भी डेरिवेटिव ले लीजिए। तो डी बाई डी एक्स क्या बना, tan ऑफ एफ एक्स का सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स डॉट, डॉट मीन मल्टीप्लाई विद डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या बना फिर आपका, अब यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, टेंजेंट ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स हियर, साइन इनवर्स एक्स, देन डॉट डी वाई बाई डी एक्स किसका करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है हमने एफ एक्स का, एफ एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का, किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स का। तो लिखिए जरा, देखिए क्या होता है। अच्छा, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो अब देखिए सेकेंड स्क्वायर का जो एंगल है ना, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर का एंगल वो साइन इनवर्स एक्स, ये पूरी एक टर्म है सेकेंड स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में मत समझिएगा। डॉट डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चाहें तो इसको आप थोड़ा इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मीन सेकेंड स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, now move to the next question. अभी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखिएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तभी आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द इनवर्स या रिवर्स टू ईच अदर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए व्हेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। साइन इनवर्स किसका निकालना है, एक्स अंडर रूट एक्स का। अब देखिए एक्स अंडर रूट एक्स क्या कर रखा है, यहाँ इकट्ठा दे रखा है आपको। अगर मैं इसको, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स
एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है बट याद रखिए कि ये है क्या, एक्स की पावर 1 है और इधर एक्स की पावर क्या है 1/2। तो क्या हम इनको ऐड नहीं कर सकते, बेस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपकी दोनों चीजें। साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 यही होगा y। नाउ डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ऑन द लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ सम फंक्शन। फंक्शन कितना है x की पावर 3/2। ठीक है जी, हाँ जी, साइन इनवर्स x की पावर 3/2। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन कितना है, फंक्शन है हमारे पास 3/2, इसका स्क्वायर है। ठीक है, और फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, उसी फंक्शन का। याद रखिएगा साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर। जब ये कर लेंगे आप फाइंड, तो हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स की पावर 3, क्योंकि ये 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, रह जाएगा 3 सिर्फ, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। अगेन वी आर यूजिंग पावर रूल, वही यूज करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे तो क्या आएगा पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर n-1 और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन सिर्फ एक्स का, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 1/√1 माइनस एक्स क्यूब डॉट 3/2 ऑफ, हाँ जी 3/2 में से 1 गया, कितना बचा हाफ, यस ये बचा हमारे पास सिर्फ हाफ डॉट 1। क्लियर, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है, सॉल्व करके बनता है 3/2 आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, थोड़ा इसको एग्जैक्ट वे में लिख दीजिए तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, मीन दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स व्हेन वाई कितना था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर एक्स इंटू अंडर एक्स। ठीक है जी, चलिए प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके ना, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्लीज करिएगा उनको घर जाके। ये सिंपल वे है, अभी इसमें कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला नहीं यूज किया है। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए बेटा, डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सब पार्ट्स क्या करना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सब में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इफ पहला पार्ट में y कितना है आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। क्लियर, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन करना है आपने, इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3। सिंपल है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है डेट इज योर, सब में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर एक्स। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अंडर एक्स। एंड द फोर्थ वन इज if y is equal to cos inverse of ठीक है जी, ये कर सकते हैं। और फिफ्थ वन ले लीजिए, इसमें एक और, इसमें y कितना आपके पास, दैट इज द cos ऑफ cos इनवर्स x।
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सब में आपकी y की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड द dy बाय dx एंड प्लीज आंसर कमेंट कीजिए एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। एंड सबसे पहली बात देखिए, जितने भी मैं फॉर्मूलेस करा रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन में रिगार्डिंग, चाहे वो टिग्नोमेट्रिक के हैं चाहे इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक के, ठीक है, चेन रूल हो गया या शुरू के हमारे जो पावर रूल्स वगैरह थे और फॉर्मूले थे, सबको एक पेज पे लिखिए और मेमोराइज कीजिए। ठीक है, फॉर्मूले याद रहने बहुत मस्त हैं आपके लिए एग्जाम में। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इन क्वेश्चन को एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे, इसी का पार्ट 2 होगा आपका, मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके हिसाब से, इनके कंपैरिजन में उन क्वेश्चंस के आने, मतलब पेपर में आना, ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेशो होती है उनके आने की, या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।